हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार हिम्मत शाह जी के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं हिम्मत शाह जी की कला यात्रा। ये मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं, लेकिन इन्होंने चित्र भी बनाए हैं। तो आइए देखते हैं और उनकी कला यात्रा को। भारतीय समकालीन कलाकार हिम्मत शाह जी का जन्म हुआ 22 जुलाई 1933 लोथल, गुजरात में, और इनके प्रारंभिक गुरु रहे जग्गू भाई शाह। मूल रूप से ये गुजरात में रहते थे लेकिन थे राजस्थान के, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो घड़शाला, भावनगर, गुजरात से हुई। जे स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग टीचर का कोर्स किया उन्होंने 1953 में, और 1960 में ये बड़ौदा गए। वहाँ से MS विश्वविद्यालय से पेंटिंग में एडवांस कोर्स किया। तब इनके गुरु रहे NS बेंद्रे जी, और KG सुब्रमण्यम से भी उन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली। जे स्वामीनाथन जी द्वारा स्थापित 1963 में स्थापित ग्रुप 1890, उसका नाम था ग्रुप 1890, उसमें हिम्मत शाह जी संस्थापक सदस्य थे। ग्रुप 1890 नाम भी हिम्मत शाह जी ने ही सुझाया था। ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और मैक्सिकन कवि और राजनयिक ऑक्टावियो पाज जोलोनो, जिन्हें बाद में 1990 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उन्होंने इसका कैटलॉग लिखा था। इस ग्रुप में स्वामीनाथन जी, जयराम पटेल, एरिक बोवेन, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, SG निकाय, ज्योति भट्ट, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख और राजेश मेहरा आदि कुल 12 सदस्य थे। 1966-67 में ऑक्टावियो पॉज की सिफारिश पर उन्हें फ्रांस की फेलोशिप मिली और वह पेरिस गए। वहां पर एटलियर 17 में SW हेटर व कृष्ण रेड्डी से उन्होंने एचिंग का प्रशिक्षण लिया, और भारत आने के बाद अहमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल में उन्होंने ईंट, सीमेंट और कंक्रीट माध्यम में 3 म्यूरल बनाए 1966 से 1967 के बीच में। 1963 में श्री धरणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में इन्होंने रेखांकनों को प्रदर्शित किया। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में चित्रों के और रेखांकनों का एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें कैटलॉग के लिए स्वामीनाथन जी ने हिम्मत शाह जी का रेखा चित्र बनाया। धूमीमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में उनका उठा हुआ हाथ, जो उन्होंने 1979 में बनाया था, प्लास्टर, अलसी का तेल और चांदी का वर्क, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। इतना काम करने के बाद भी हिम्मत शाह जी का काम बिकता कम था। ग्रेटर कैलाश के मकान में हिम्मत शाह जी ने किराए देना भी उनको मुश्किल हो गया था। उसके बाद में उनके मित्र थे प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय, उनके साथ कुछ टाइम रहे। उसके बाद वो हिंदी के जाने माने कवि कमलेश जी के साथ रहे, और बाद में गढ़ी स्टूडियो में भी उन्होंने काम किया। उनका पसंदीदा माध्यम मिट्टी रहा। इसके अलावा उन्होंने सेरेमिक में भी काम किया, भित्ति चित्रण भी बनाया, रेखांकन भी किया, फोटोग्राफी भी की, मूर्ति शिल्प भी बनाए, ग्राफिक में भी काम किया, और पेंटिंग भी उन्होंने की। 1981 में टेराकोटा में उन्होंने पहला मस्तक यानी कि हेड बनाया, और फिर 22 सालों तक मिट्टी ही उनका पसंदीदा माध्यम रही। 2000 में हिम्मत शाह जी ने अपना स्टूडियो जयपुर में स्थापित कर लिया है, और अभी वर्तमान में जयपुर में ही रहते हैं। 2004-05 में उन्होंने कांसे में भी कुछ मूर्तियां बनाई थी। हिम्मत शाह जी ने मुख्य रूप से जो शिल्प बनाए उसमें हेड ज़्यादा हैं, कुछ शीर्षक ही हेड हैं, और कुछ हैं जैसे येलो स्टोन, द माउंटेन हेड, ये उनके कुछ फेमस शिल्प हैं। उठा हुआ हाथ जो 1979 में बनाया, हेड जो 2006 में बनाया, और बाकी उनके शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प हैं। अब उनके पुरस्कारों पर नज़र डाली जाए तो उन्हें मिला ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1962 में, और
1996 में, 1996 में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी IFEX का अवार्ड मिला उन्हें 1996 में। और साहित्य कला परिषद पुरस्कार नई दिल्ली का मिला उन्हें 1988 में। राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार का मिला 2003 में। गगन अकादमी पुरस्कार मिला 2014 में। और जम्मू कश्मीर अकादमी का गोल्ड मेडल भी मिला उन्हें 1961 में। और मीरा कला सम्मान मिला उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा। हिम्मत शाहजी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें है होने की अनुचित कार्यवाही, हिम्मत शाह द्वारा मूर्तियाँ, हिम्मत शाह द्वारा उच्च राहत, हिम्मत शाह द्वारा टेराकोटा। हिम्मत शाहजी कहते हैं कि जब मैं काम करता हूँ तो बीच में मुझे अपना काम बेचना पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं आता कि मैं अपना काम बेचूं। हर महीने खूब पैसा आए और खर्च करूं और अच्छे से अपना काम करूं, यही मुझे पसंद है। एक गैलरी वाले ने कहा कि मैं पैसा हर महीने देने को तैयार हूं, पर आप जो कुछ भी करोगे वो मेरा होगा। क्यों नहीं, वह बाद में शो करके 50% ले लेता और हमारे आर्ट डीलरों के पास कल्पना नहीं है। यह कहना था हिम्मत शाहजी का। अब हिम्मत शाहजी के बनाए हुए कुछ मूर्ति शिल्पों पर नज़र डालते हैं और कुछ उनके रेखा चित्र भी हैं। आइए उन्हें देखते हैं। यह है हिम्मत शाहजी द्वारा बनाए गए कुछ मूर्ति शिल्प। ये मूर्ति शिल्प है टेराकोटा में। ये भी टेराकोटा का मूर्ति शिल्प है। उनके अधिकतर जो मूर्ति शिल्प होते थे या चित्र होते थे, उनका टाइटल नहीं होता था। ये उनका बनाया हुआ एक स्केच रेखा चित्र। ये हिम्मत शाहजी जब यंग थे एक म्यूरल बनाया है उसके साथ में। ये उनका बनाया हुआ एक स्केच। ये एक और स्केच। ये भी स्केच बनाया है उन्होंने। 79 इस पर सिग्नेचर करके लिखा है उन्होंने। ये टेराकोटा का उनका मूर्ति शिल्प। एक ये मूर्ति शिल्प। ये उनका चित्र बनाया हुआ। ये हेड सीरीज में से मूर्ति शिल्प। ये कोई मूर्ति शिल्प। ये कांसे में ब्रॉन्ज में बनाया हुआ उनका मूर्ति शिल्प। ये हेड सीरीज में 5 हेड उन्होंने बनाए हैं। ये और उनके मूर्ति शिल्प। ये टेराकोटा में बनाए हैं उन्होंने। ये ब्रॉन्ज में उनके हेड सीरीज के मूर्ति शिल्प। ये हिम्मत शाहजी अपने बनाए हुए मूर्ति शिल्पों के साथ, ये ब्रॉन्ज में भी हैं और टेराकोटा में भी हैं। तो ये था कला परिचय हिम्मत शाहजी का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गुड लक। जय हिंद।